हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। चैनल एग्ज़ाम ट्रिक्स पर हम पढ़ रहे हैं। अभी हमारी जो सीरीज चल रही, देखो अभी पीपीएल की चल रही है। पीपीएल मतलब परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, इसका मतलब कि प्रतिशत होता है हिंदी में, प्रतिशत लाभ एंड हानि। ठीक दोस्त, तो इसके 4 लेक्चर पहले हो चुके हैं। आज का ये 5th लेक्चर है। ठीक है, 5वां लेक्चर है। इसमें हम कुछ 2-3 टाइप के वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे जो फ्रिक्वेंटली, कई बार आप यूँ समझो कि ये पीपीएल परसेंटेज प्रॉफिट लॉस इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि ऐसा कोई एग्ज़ाम आप नहीं पाओगे इंडिया में जहाँ पर ये पूछा ना जाए, जहाँ पर इसके क्वेश्चन ना आए। रेलवे के इतने सारे एग्ज़ाम होते हैं, उन सब में धुआंधार क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। एसएससी में, ठीक है, बैंकिंग में आप देखोगे, कैट में आते हैं, ठीक है, एसआई में आते हैं, सी सेट जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है या स्टेट की पीएससी कंडक्ट करवाते हैं उसमें, या ऐसा बता रहा हूँ कोई एग्ज़ाम नहीं है। अदर एग्ज़ाम जितने आप देख लो, कहीं ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं मिलेगा जहाँ पर आपको परसेंटेज प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन ना मिले। ठीक है, तो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम टाइप पढ़ेंगे, टाइप ई पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप ई क्या पढ़ेंगे इसमें, देखो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, देखो 2 फार्मूले बता रहा हूँ, ध्यान रखना। पहला केस होता है इफ कास्ट प्राइस इज सेम। कास्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य होता है, आप जानते हैं, मतलब जिस मूल्य पर आप खरीदते हैं, आप खरीदते हैं, वो क्रय मूल्य कास्ट प्राइस होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में आप समझो हमारे लिए कास्ट प्राइस होता है। ठीक है, तो जब कास्ट प्राइस सेम है तो अब आपको पता क्या होगा, 2 आइटम है, मान लो एक आइटम ए है, एक आइटम बी है, अगर उन दोनों का कास्ट प्राइस सेम है, ठीक है, एक आइटम ए है, एक आइटम बी है, अगर उन दोनों को कास्ट प्राइस सेम है, ठीक है, कास्ट प्राइस सेम है इज इक्वल टू कास्ट प्राइस दोनों का सेम है, ठीक है, तब आपको नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, तब आपको ना तो कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा केस इसमें है इफ सेलिंग प्राइस इज सेम। ये ध्यान रखना, कास्ट प्राइस अगर सेम है और उन दोनों को आइटम में पता है क्या होता है, एक में मान लो कि X% का प्रॉफिट होता है और दूसरे में X% का ही लॉस होता है। मतलब आप समझो कि अगर एक सेम कीमत पर आपको खरीदा जा रहा है, दोनों की कास्ट प्राइस सेम है, ठीक है, सेम कीमत पर खरीदा जा रहा है, एक में X% का प्रॉफिट हम मिल रहा है, मतलब बेच रहा है जब आदमी वो, तो एक में X% का प्रॉफिट ले रहा है और दूसरे में X% का ही लॉस ले रहा है, मतलब ये X सेम है, तब आपका नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ठीक है, ये परसेंटेज भी सेम होना चाहिए। ठीक है दोस्त, ये परसेंटेज भी सेम होना चाहिए, तब आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। मैं अभी आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। और अगर मान लो सेलिंग प्राइस सेम है, मान लो यही आइटम एक ए है एक बी है, इन दोनों की सेलिंग प्राइस अगर सेम है, मतलब आपको ये नहीं पता कि खरीदा कितने में है, खरीदने की कीमत नहीं पता। मान लो एक आइटम ए को सपोज 10 रुपये में खरीदा, दूसरे आइटम को सपोज 15 रुपये में खरीदा, परंतु दोनों को बेच रहा कितने, 17 रुपये में, तो बेचने की कीमत सेम है। अगर सेलिंग प्राइस सेम है, X% प्रॉफिट पर इसको बेच रहा है और इसको X% लॉस पर बेच रहा है सपोज। ठीक है, समझ आ रहा, तब आपको ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज लॉस होगा, और वो लॉस कितना होगा, X²/100। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा मतलब हमेशा, अगर दोनों की कास्ट प्राइस सेम है, दोनों को सेम परसेंटेज, एक को सेम परसेंट प्रॉफिट पर दे रहा है बेच रहा है, एक को सेम परसेंट लॉस पर बेच रहा है, ठीक है, तो हम उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा।
और अगर सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य होता है हिंदी में, विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाली कीमत, अगर सेलिंग प्राइस सेम है और दोनों को, एक को X% प्रॉफिट पर बेच रहा है, एक को X% लॉस पर बेच रहा है, तब आपको हमेशा लॉस होगा और वो लॉस x² / 100 के होता है। आप जानते हो कि ये जो X% प्रॉफिट होता है अथवा X% लॉस होता है, प्रॉफिट लॉस हमेशा कास्ट प्राइस के रेफरेंस में निकाला जाता है। अगर यहाँ कास्ट प्राइस सेम है इसलिए नो प्रॉफिट नो लॉस, बट यहाँ सेलिंग प्राइस सेम है, रेफरेंस तो कास्ट प्राइस है ना, कास्ट प्राइस आपको नहीं पता कि बराबर है कि अलग अलग है, डिफरेंट है, ऑफकोर्स डिफरेंट ही होगी, तभी तो ऑलवेज लॉस हो रहा है, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं कैसे। देखो, अगर मान लो कि कास्ट प्राइस सेम रख रहा हूँ मैं, ठीक है, सेम है, ठीक। अब देखो इसमें क्या है, मान लो कि सपोज 100 रुपये की एक आइटम खरीदा, 100 रुपये का दूसरा आइटम ए को खरीदा, 100 रुपये को बी को खरीदा, ठीक है। इस पर मान लो कि 10% का उसने प्रॉफिट लिया, तो इसको मैं प्लस लिख देता हूँ। इस पर 10% का लॉस लिया इसलिए माइनस लिख दिया, ठीक है। तो 10% का जब प्रॉफिट लेगा तो बेचेगा कितने में, तो आप कहोगे कि 100 का 10% 10 होगा, तो 10 रुपये का प्रॉफिट ले लिया, तो 10 का प्रॉफिट लिया मतलब बेचेगा कितने में, देखो 10 रुपये का प्रॉफिट ले लिया, 10 रुपये का ही, क्योंकि 10% 100 का ही, ये सेम हो गया, मतलब अल्टीमेटली उसने 0 फायदा लिया, ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस, तो ये नो प्रॉफिट एंड नो लॉस का केस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं, पहला वाला ये था जो हमने बताया ट्रिक। दूसरा, अगर सेलिंग प्राइस सेम है, मान लो एक आइटम ए है एक आइटम बी है, इसको 100 रुपये में बेच रहा है, 100 रुपये एक ऐसा फिगर लेना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको मान लो कि लेट से मान लो इसको 900 रुपये में ले लेता हूँ, जो कि 9 से भी कट जाए और दूसरे नंबर से भी कट जाए, एक सुटेबल नंबर ले रहा हूँ। मान लो एक 900 रुपये में दोनों की 990 ले लेता हूँ, चलो 990 रुपये दोनों की सेलिंग प्राइस है, ये क्या है सेलिंग प्राइस, ठीक है दोस्त, समझ आ रहा ना। देखो सेलिंग प्राइस दोनों की इस बार सेम करना है, सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है। तो मान लो कि मैं 990 रुपये दोनों की सेलिंग प्राइस ले लिया, इस पर इसने 10% का फायदा लिया, प्रॉफिट लिया, तो मैं प्लस लगा दिया, और सेकेंड आइटम बी पर इसने 10% का लॉस लिया, ठीक है। अब ये 10% प्रॉफिट किस पर लिया होगा, तो जो यहाँ कास्ट प्राइस रही होगी उस पर 10% का फायदा लिया होगा। अगर मान लो कि अगर कास्ट प्राइस 100% थी, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस फायदा लिया तो कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा, मतलब ये कीमत 110% की दी है। अगर यहाँ पर 100% लेट से कि 100% कास्ट प्राइस थी, तो 10% का नुकसान हुआ, मतलब ये वाला फिगर 90% का होगा, ठीक है, ये 90% पर बेचेगा, समझ आ रहा ना, ठीक है, ये 90% पर इसको बेचेगा। तो अब आप समझो कि ये वाला 110% बराबर 990 है, तो 110%, तो आप 100% ये निकालोगे कास्ट प्राइस, तो 100% कितना हो जाएगा, तो 11 से आप देखो डिवाइड कर दोगे तो 900 रुपये हो जाएगा, ये 100% जो हो जाएगा 900 हो जाएगा, ये 900, ठीक है। अगर 90% बराबर इतना है तो 9 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो ऐसे सॉल्व करोगे, 90% बराबर ये कितना है 990, तो 10% यानी 9 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 110, अब 10 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड तो इधर 0 हो जाएगा, मतलब ये वाला इसकी कास्ट प्राइस 1100 हो जाएगी। अब देखो सेलिंग प्राइस तो दोनों की सेम थी, कितनी थी 990, परंतु कास्ट प्राइस अब डिफरेंट आ गई ना दोस्त, इसलिए इस केस में अब देखो सेलिंग प्राइस आपकी कितनी थी 990 मतलब 1980 रुपये टोटल हो गया, टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 1980 रुपये। अब कास्ट प्राइस को ऐड करो तो 1100 और 900 ये कितना हो गया 2000 रुपये हो गया, ठीक है। 2000 रुपये का खरीदा बंदा 1980 रुपये का बेच रहा है दोनों को, मतलब 20 रुपये का घाटा हुआ ना दोस्त। अब 20 रुपये का घाटा कितने में होगा दोनों को मिला के, तो दोनों को मिला के कितनी कास्ट प्राइस कितनी है 2000 रुपये। परसेंट बनाने के लिए आप 100 को मल्टीप्लाई करोगे, ये 00 कट गया, ये 0 कट गया, 20 बचा, ये 20 बटा, मतलब 1 बचा और ये 1% आया है, ठीक है। अब आप अपने फार्मूले से देखो 10% का स्क्वायर अपॉन 100, जो आपने क्या लगाया था x² अपॉन 100, ठीक है।
10 का स्क्वायर 100 होगा, 100 से 100 कट जाएगा, मतलब ये 1% बचा। देखो इधर से भी यही आया, इधर से भी यही आया। तो हमें बस यही चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर कास्ट प्राइस सेम है तो आपका क्या होगा, कोई और परसेंटेज ऑफर्ड जो हो रहा है, एक में 10% का सेम परसेंटेज का लॉस हो रहा है, एक में सेम परसेंटेज का प्रॉफिट हो रहा है, तो वहाँ पर कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। और अगर सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है, और एक में X% का प्रॉफिट ऑफर कर रहा है, मिल रहा है उसको, और एक में X% सेम परसेंट का लॉस हो रहा है, तो उसको क्या होगा, हमेशा X² 100 का लॉस होगा, हमेशा लॉस होता है अगर सेलिंग प्राइस सेम है तो। समझ आया ना? समझ आया दोस्तों? अभी वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना दोस्त, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ठीक है। और क्या करना है, आपको प्यारा सा कमेंट मेंशन करना है कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपको कितना समझ आ रहा है, ठीक है। चलते हैं अपन क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखो, एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी जिसमें से प्रत्येक की कीमत दिसमत थी, 4158 रुपये थी, ठीक है। एक आदमी 2 वस्तुओं को खरीदा यानी बाय किया, ठीक है, जिसमें से प्रत्येक की कीमत कितनी थी, 4158। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि दोनों की कीमत यानी कास्ट प्राइस दोनों की सेम है। आपको ये समझना है, कास्ट प्राइस दोनों की सेम है। उसने एक वस्तु को 15% हानि पर बेचा तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसको कोई लाभ कोई हानि अर्जित ना हो। अब दोस्त आप ये बताओ कि अगर कास्ट प्राइस सेम है, मान लो ये इसने दिया 4158, मैं 100 रुपये ले लेता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। अगर एक में 15% का प्रॉफिट हो रहा, मतलब 15 रुपये का प्रॉफिट हो रहा, तो दूसरे में लॉस हो रहा पहले वाली में, तो दूसरे को जब मैं 15% सेम पर ही, क्यों, क्योंकि कास्ट प्राइस दोनों की सेम है। अगर मैं दोनों इस वाले पर 15% को प्रॉफिट में बेचूंगा तभी तो 15 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो ये प्रॉफिट और लॉस जाके 0 हो जाएगा। और यही अपने से बोला है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। आपको पता है कास्ट प्राइस जब सेम होती है यानी क्रय मूल्य, खरीदने वाली कीमत अगर सेम होती है, तो अगर दोनों में सेम परसेंट का, एक में प्लस का ऑफर किया जाए यानी एक में फ़ायदा हो एक में नुकसान हो, तभी जाके उसको 0% प्रॉफिट 0% लॉस होता है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। तो 15% का ही प्रॉफिट होना चाहिए दोस्त। समझ आया? क्यों? क्योंकि इसमें खरीदने की कीमत कास्ट प्राइस सेम थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में रख दिया हूँ, परंतु आपको क्वेश्चन हिंदी में मिल रहे हैं या इंग्लिश में मिल रहे हैं, इस पर आपको बाउंड नहीं होना है, ठीक दोस्त। देखो, 2 घोड़े 1920 रुपये प्रत्येक के दर से बेचा जाता है, मतलब दोनों घोड़ों को 1920 रुपये में बेचा जाता है। एक घोड़े का कीमत 1920 रुपये, दूसरे घोड़े की भी कीमत 1920 रुपये, मतलब यहाँ पर आप क्या कहोगे, सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है दोस्त। दोनों की कीमत सेम पर बेचा जा रहा है, एक को 20% की हानि हो रही तथा दूसरे को 20% का लाभ पर बेचा जा रहा है, तो कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। अब मुझे ये बताओ कि सेलिंग प्राइस अगर सेम होती है, अगर X% सेम पर बेचा जा रहा है, ठीक है, एक को फायदे में बेचा जा रहा है एक को लॉस में, तो मैं क्या बताया, ऑलवेज लॉस होता है, हमेशा लॉस होता है, फायदा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, फायदा हो ही नहीं सकता। अगर सेलिंग प्राइस सेम है, परसेंटेज एक को सेम परसेंटेज प्लस हानि पर बेचा जा रहा है और एक को सेम परसेंटेज लाभ पर बेचा जा रहा है, हमेशा लॉस होगा। और वो लॉस कितना होता है, X² के होता है। X की वैल्यू देखो यहाँ पर 20% दिया है, तो मैं 20 का स्क्वायर कर देता हूँ और अपन 100 ये परसेंट में आता है, तो देखो 20 का स्क्वायर 400 होता है, ठीक है, अपन 100, ये डबल 0 कट गया, मतलब 4% बचा। और ये क्या होगा, लॉस होगा, हमेशा लॉस होता है। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट हो उसको तो पहले आप हटा ही दो, नो प्रॉफिट नो लॉस को हटा ही दो, क्यों, क्योंकि हमेशा लॉस होगा, और लॉस आपने 4% निकाला, मतलब ऑप्शन सी। बताओ दोस्त, ठीक है। 2 horses सोल्ड एट द सेम रेट ऑफ ईच 920, ठीक है, समझ आया ना। क्वेश्चन आप रीड कर लेना। चलें अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर, एक व्यक्ति 9,975 प्रति वस्तु के मूल्य पर 2 वस्तुएं बेचता है, मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है, 2 वस्तुएं प्रति वस्तु
दो वस्तुओं को बेचता है, उससे एक वस्तु पर 5% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 5%। ये भी 5% है, ये भी 5% है, एक में लाभ है एक में हानि है, उसे कुल लाभ या हानि की गणना करो। अब बताओ दोस्त, देखो सबसे पहले तो यहाँ परसेंटेज में नहीं पूछा, अगर परसेंटेज में पूछा होता तो आप डायरेक्ट 5 का स्क्वायर बटे कितना निकाल देते, 100, x² / 100 होता है हमारा लॉस, और ये लॉस होगा तो ये 25/100 मतलब 1/4% होगा। ठीक है, समझ आया। और 1/4 को आप क्या लिखोगे, 0.25%। ये क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब देखो ऑप्शन से कैसे देखते हैं, हमें पता है कि अगर सेलिंग प्राइस सेम है तो हमेशा लॉस होगा, तो सबसे पहले जो प्रॉफिट के ऑप्शन है उन दोनों को तो मैं हटा दूं। ठीक है, अब अगर मान लो आपको तुक्का ही मारना है तो आप इन दोनों में से मारोगे, और ये 0.25 ऐसा कुछ नंबर है तो प्रॉफिट को हटा दिए, अब आपका 50-50 बच गया ना। देखो दो ऑप्शन तो हट गए। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं। अब ये बताओ दोस्त, अगर 0.25% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब आपकी कास्ट प्राइस कितनी रही होगी, कास्ट प्राइस 100% रही होगी, तो सेलिंग प्राइस आपकी कितनी हो गई होगी, 99.75%। ठीक है, 99.75% पर उसने बेचा, समझ आया ना। देखो कास्ट प्राइस 100% थी, कास्ट प्राइस को 100% हमने ले लिया, तो जब 0.25% का लॉस हुआ तो मतलब बेचा कितने में, 99.75% में बेचा, तभी तो यहाँ पर देखो 0.25% का लॉस हुआ है। ठीक है, और यही वाली कीमत देखो कितना बोला है। ठीक है, ये 9,975 रुपये, और ये दोनों घोड़ों की कीमत है, तो 9,975 रुपये में एक घोड़ा बेचा है, तो आप इसको क्या लिखोगे, 9,975 इंटू 2, क्योंकि ये दोनों घोड़ों की कीमत है और दोनों घोड़ों को इतने रुपए में इतने % में बेच रहा है, तभी तो उसको 0.25 का लॉस हुआ, क्योंकि एक घोड़े को पर तो 5% का लॉस हुआ है। ठीक है, 5% का फायदा 5% का लॉस, तो दोनों घोड़ों को मिला के ना हमने ये निकाला है, तो दोनों घोड़ों को जब मिला के ये निकाला तो दोनों घोड़ों को मिला के ये वाला बेचा है, तो ये दोनों घोड़ों की कीमत रखोगे। अब यहाँ से इतने की % की वैल्यू आपकी इतनी है, तो आपको निकालना कितना है, 0.25% निकालना है। तो आप क्या करोगे, इसका डिवाइड करोगे 0.25 को मल्टीप्लाई, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर। देखो अब क्या करोगे, इसको इधर ला दो, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ 99.75, और आपको निकालना कितना 0.25, तो आप 0.25 को मल्टीप्लाई करोगे। इसका डेसिमल 2 प्लेस है तो ये भी चला गया, मान लो डेसिमल ये भी हट गया। अब डायरेक्ट आप काट पीट कर दो। ठीक है, देखो 25 से काटोगे तो 25, ये 25 3 75 हो गया, और आप ऐसा काटो ना 9975 ये पूरा पूरा कट गया। ठीक है, अभी इधर 25 बचा है, इधर 2 बचा है, तो 25 × 2 कितना हो जाएगा, 50 रुपये, और ये 50 रुपये लॉस आया था। ठीक है, तो ये लॉस 50 रुपये आया। समझ आया दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन पर। समझ आया तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, शेयर जरूर कर देना दोस्त। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया, मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है, 1 लाख रुपए में दोनों को बेचा जा रहा है। ठीक है, मकान पर 10% का हानि हो रही है, मतलब मकान को मैं हाउस चलो लिख देता हूँ, हाउस पर 10% की हानि हो रही, मतलब माइनस का 10%, और दुकान पर, दुकान को चलो ये दुकान यानी शॉप लिख देता हूँ, इस पर 10% का फायदा हो रहा है, लाभ पर बेचा जा रहा है। तो कुल सौदे का परिणाम, अगर ये परसेंटेज टर्म्स में आंसर होता तो आपका क्या हो जाता, 10 का स्क्वायर बटे 100 यानी 1% का लॉस होता। समझ आया दोस्त, समझ आया ना, 1% का लॉस होता। मतलब अगर मान लो आपकी कास्ट प्राइस दोनों की मिला के 100% है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी दोस्त, 1% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस आपकी 99% होगी, 99%। ठीक है, होगी, तभी तो 1% का लॉस होगा, 1% का लॉस होगा। मतलब ये 99% बराबर आपको कितना दिया है, देखो 1 लाख रुपए में एक को बेचा तो दोनों की 2 लाख होगी, 2 लाख दोनों की कीमत होगी, क्योंकि ये दोनों की कीमत आप लिख रहे हो ना बेचने की, दोनों को 99% पर बेचा है, 1% का लॉस हुआ है दोनों में की मिला के, तो इतना हो गया। अब आपको निकालना है कि सौदे का कुल परिणाम यानी 1% निकालना है, तो 1% निकालने के लिए इस 99 का मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे,
तो यानी 1% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2,00,000/99, यानी 2/99 ये, और ये लाख में आएगा, और ये क्या आएगा, पूरा लॉस में आएगा। ठीक है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन बी। समझ आया दोस्त? ठीक है, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? एक एक चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, सब कुछ समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया, कितना आया आप बताओ कमेंट सेक्शन में। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 1,00,000 रुपए में बेचा गया। मकान पर 20% की हानि तथा दुकान पर 20% का लाभ हो रहा। सौदे का कुल परिणाम। अभी जैसा हमने चौथा क्वेश्चन किया वैसे किया है, बस यहाँ पर क्या चेंज हो गया है, 10 की बजाय 20% चेंज हो गया है। ये मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे सॉल्व करके। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। ठीक है दोस्त, चले आगे, कर लोगे, होप करूँ। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन 6वें नंबर पर चलते हैं। देखो, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को एक दुकानदार ने 2400 रुपये में बेचा। मतलब दोनों को बेचने की कीमत सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है, दुकानदार को पूरे लेन देन में ना तो प्रॉफिट हुआ, ना लाभ हुआ, और ना ही हानि हुई। मतलब देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस फॉर द शॉपकीपर। ठीक है, यदि इनमें से एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेची गई हो तो दूसरी वस्तु को कितने रुपए की हानि पर बेची जानी चाहिए। ठीक है, कंडीशन ये है कि ना तो लाभ हो ना ही हानि हो और दोनों की सेलिंग प्राइस बराबर है। ठीक है, तो मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आप इसको टाइप जी समझ लो, ई के बाद एफ आएगा। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ पहले। देखो, इसको हम टाइप नाम दे रहे हैं, टाइप एफ। इसमें क्या होगा, अगर सेलिंग प्राइस सेम है, मान लो सेलिंग प्राइस सेम है, लेट से कि जो भी दिया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मान लो, चलो उदाहरण के लिए लेता हूँ कि पहले वाले में, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, कि पहली वाली में अगर सेलिंग प्राइस सेम है और पहले वाले में 10% का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। सपोज 10% का फायदा हो रहा है। ठीक है, तो ये रहा कास्ट प्राइस, ये रहा सेलिंग प्राइस। ठीक है, 10% का फायदा हो रहा है, मतलब अगर ये 10 रुपये की कास्ट प्राइस थी तो उसको 11 रुपये में बेचा गया। ठीक है दोस्त, समझ आया? मतलब 1 रुपये का फायदा हुआ, 1 रुपये का फायदा हुआ, ये प्लस में है। ठीक है, प्लस का 1 हुआ, समझ आया? 1 रुपये का फायदा हुआ, 1 रुपये 10 के कंपेयर में 10% होगा, तो 10% ये हुआ। और बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस अगर सेम है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ 11 रुपये आया है, तो मैं 11 रुपये यहाँ भी रख देता हूँ। ठीक है, तो दूसरे में कितने % का नुकसान होना चाहिए, दूसरे में कितने % का नुकसान होना चाहिए ताकि उसकी नो प्रॉफिट नो लॉस हो। मतलब 1 रुपये का अगर यहाँ फायदा हुआ दोस्त, तो 1 रुपये का यहाँ नुकसान भी होना चाहिए, मतलब -1 होना चाहिए। ठीक है, समझ आया? अब -1 ये तो होना चाहिए, पर सोचो सेलिंग प्राइस दोनों की सेम है, ध्यान रखना सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है, सेलिंग प्राइस सेम है। हमने क्या किया, पहले वाले में 10% अगर फायदा हो रहा था तो ये 10 था, तो ये 11 ले लिया। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस सेम है तो हमने 11 यहाँ था तो 11 यहाँ भी रख दिया। 1 रुपये का इधर फायदा हुआ, अगर उसको नो प्रॉफिट नो लॉस को माना है, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ठीक है, नो लॉस मतलब कोई फायदा कोई नुकसान नहीं झेलना, तो 1 रुपये का इधर भी नुकसान हुआ है, इधर प्रॉफिट हुआ था तो 1 नुकसान हुआ, तो नुकसान भाई कितने में से होगा, 12 रुपये जब ये था, 12 में से नुकसान 1 रुपये का हुआ, तब तो ये 11 रुपये पर बेचा। समझ आया? अब यहाँ से आप जोड़ोगे, क्या करोगे, देखो टोटल आपकी कास्ट प्राइस कितनी हुई, 10 + 12 कितना हुआ, ये 22 रुपये हुआ। ठीक है, एक सेलिंग प्राइस कितनी, देखो 22 रुपये। अब देखो 22 रुपये में खरीदा, 22 में बेचा, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पर आ गया बंदा। तो ये तरीका आपको अपनाना है। अब चलते हैं क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर से। देखो, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को एक दुकानदार ने 2400 में बेचा। हमें नहीं करना कि 2400 दिया है कितना, ठीक है, बाद में जरूरत पड़ेगी। दुकानदार को पूरे लेन देन में ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही हानि हुई। ठीक है, यदि इनमें से प्रत्येक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जा रहा है। चलो मैं ये मान लेता हूँ, लेट से ये वाली कास्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, जो पहला आइटम है उस पर देखो, पहले वाले को 20% लाभ पर बेचा जा रहा, तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि सपोज ये 5 रुपये था, तो 5 का 20% 1 होगा, तो मतलब ये इसकी 6 रुपये में बेच रहा है। ठीक है,
मैं ऐसा कह दूं आप 10 ले लो तो 12 कर दोगी ये, ठीक है। पर हम छोटा नंबर लेते हैं तो देखो 1 रुपये का इधर फायदा हुआ, ठीक है। अब अगर उसको नो प्रॉफिट नो लॉस पर जाना है मतलब, और देखो सेलिंग प्राइस दोनों की बराबर है तो मैं यहाँ सेलिंग प्राइस 6 रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ 6 रुपये थी तो यहाँ 6 रुपये, क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस बोला है कि बराबर है। अब 1 रुपये का अगर फायदा हुआ दोस्त तो 1 रुपये का इधर नुकसान होगा, और कितने में से 1 का नुकसान होगा तो 6 रुपये में बेचेगा, तो आप कहोगे 7 रुपये थी कीमत उसकी, 1 रुपये नुकसान करके 6 रुपये में बेच दिया। तो दोनों देखो 5 और 7 12 रुपये उसकी खरीदने की कीमत लगी, और बेचने की कीमत 6 और 6 12 रुपये। मतलब देखो 12 में खरीदा 12 में बेचा, मतलब जीरो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस। समझ आया? अब यही आपको निकालना है। अब देखो आपको क्या दिया है, प्रत्येक को एक दुकानदार ने 2400 में बेचा, मतलब ये 6 पार्ट, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो। अब ये आपको बोला है कि 6 पार्ट बराबर कितना दिया है, 2400 रुपये। तो क्या आप एक पार्ट की वैल्यू निकाल सकते हो? एक पार्ट की वैल्यू 2400 बटे 6 करोगे तो 6 चौका 24 400 रुपये आ गया। समझ आया दोस्त? अब देखो आपसे क्या बोला है, तो दूसरी वस्तु में कितने रुपए की हानि होनी चाहिए। आप 1 रुपये की हानि, यानी 1 रुपये मतलब एक पार्ट आया है, और एक पार्ट की कीमत आप निकाल चुके हैं 400 रुपये, तो आपका आंसर आ गया 400 रुपये। बताओ समझ आया? आया ना समझ में? देखो हमने जैसा कॉन्सेप्ट बताया कि कॉन्सेप्ट में आपको 10% लेके बताया, यहाँ 20% है, बस वही अप्रोच आपको अपनाना है, ठीक है दोस्त। यहाँ 1 रुपये का फायदा हुआ, आपने 6 पार्ट सेलिंग प्राइस दी थी, अगर यहीं पर कास्ट प्राइस डिफरेंट दिया होता तो अब कास्ट प्राइस में टोटल दिया होता तो टोटल ले लेते, 1 का दिया होता तो 5 का, इसका दिया होता इसका, जिसका भी दिया होता। यही अप्रोच आगे यूज़ करने वाला हूँ, आपको समझ आएगा, ठीक है। चलो अगले पर चलते हैं। यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या थी, जैसे पहले अगर आपको मान लो कि सेलिंग प्राइस अगर सेम होती थी, सेलिंग प्राइस सेम होती थी, एक में परसेंटेज X% का प्रॉफिट होता था, एक में X% का लॉस होता था, तो वहाँ पर हमेशा लॉस कितना हो जाता था, X² 100 का लॉस हो जाता था, ठीक दोस्त। यहाँ सेलिंग प्राइस तो सेम है, बट एक में 20% यानी X% का अगर फायदा हो रहा है तो दूसरे में 22% का लॉस होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन है, जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग करना है। समझ आया ना? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 2 घोड़े में से प्रत्येक को 1599 रुपये की दर से बेचा गया, मतलब दोनों को सेम प्राइस पर बेचा गया, यानी सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है। सेलिंग प्राइस सेम है। उनमें से पहले घोड़े को 25% लाभ पर तथा दूसरे घोड़े को 20% हानि पर बेचा गया, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि बताओ। चलो ये मैं ले लेता हूँ कास्ट प्राइस, ये मैं ले लेता हूँ सेलिंग प्राइस। देखो पहले वाले को कितने में बेचा गया है, 25% लाभ पर, तो दोस्त अगर मैं इसको 4 ले लेता हूँ, 4 का 25% 1 होता है, मतलब उसने 5 रुपये पर बेचा, 1 का फायदा लिया 25% का। समझ आया? ठीक है। एंड यानी दूसरे में 20% की हानि पर बेचा गया, तो 20% की हानि यानी अगर मैं 5 ले लूँ तो 5 में से अगर मैं 4 में बेचवा दूँ तो 20% का हानि, यानी 1 जो है 5 का 20% होता है, ठीक है। तो 5 रुपये पर अगर वो खरीदा तो इसको 4 रुपये पर बेच दिया, यानी 1 रुपये की हानि हो गई। समझ आया दोस्त? ठीक है। पूरे सौदे में लाभ या हानि का प्रतिशत जांच कीजिए, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है आपको क्या दिया गया है, दोनों घोड़ों में से प्रत्येक की दर पर सेम रेट पर बेचा गया, तो आपको क्या दिया, सेलिंग प्राइस सेम दी है, तो सेलिंग प्राइस ये रही और ये रही, इन दोनों को सेम बनाना है। तो सेम बनाना तो दोस्त क्या करोगे, ये रेशियो लिखा है, मतलब इसमें अगर आप 5 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, देखो 4 पंचे 20 और 5 चौका 20 हो जाएगा। तो ये 5 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों में करना पड़ेगा, इस 4 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों में। क्यों? क्योंकि हम कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो यहाँ लिखे है ना, कास्ट प्राइस का रेफरेंस में ये सेलिंग प्राइस आया है, इस कास्ट प्राइस के रेफरेंस में ये आया है। तो देखो मैं इसी नंबर को फिर से लिख रहा हूँ, मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, देखो कलर चेंज कर दूँ, देखो 4 चौके ये 16 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 पंचे 20 हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, 5 पचाम 25 हो जाएगा, और ये 5 चौका 20 हो जाएगा। अब देखो कास्ट प्राइस दोनों की 16 और 25 41 हो गया, सेलिंग प्राइस इन दोनों की 40 हो गया, ठीक है। अब आप खुद बताओ कि 41 रुपये में खरीदा गया दोनों घोड़ों को, 40 रुपये में बेचा, तो उसको नुकसान होगा ना, और नुकसान कितने का हुआ, तो आप कहोगे 1 रुपये का नुकसान हुआ।
ठीक है। 1 रुपये का नुकसान कितने में हुआ? 41 में हुआ। क्यों? हमेशा नुकसान या प्रॉफिट फायदा हमेशा कास्ट प्राइस यानी खरीदने की कीमत पर निकाला जाता है, तो इतने का नुकसान हुआ। और ये नुकसान देखो कुछ दिया है क्या? इतना पार्ट, समझ आया? तो ये इतना पार्ट आ गया आपके पास, ये लॉस हुआ ना, ये लॉस हुआ। आप 1% की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या करोगे, फिर आपको 100% निकालना है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 100/41%। ये एक्चुअल में नुकसान हुआ है, ये परसेंटेज में आएगा, ये पार्ट्स में नहीं आएगा, ये परसेंटेज में आएगा। ठीक है, 1.41%। देखो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा, 100 हो जाएगा। यही 1/41 है, उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 100% हो गया, ये परसेंटेज टर्म्स में आ गया। बताओ दोस्त, समझ आया ना? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन लॉस, 100/41, ऑप्शन सी। हमेशा नुकसान होता है, पर इस केस में क्योंकि दोनों, एक को डिफरेंट नंबर पर फायदे में बेचा जा रहा है, एक को दूसरे किसी डिफरेंट परसेंटेज पर नुकसान में बेचा जा रहा, तो यहाँ पर अलग अलग कंडीशन हो सकती है, फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी। यहाँ पर इस केस में नुकसान हुआ है। समझ आया दोस्त? चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। देखो, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को 4000 प्रति वस्तु की दर से किसी लाभ या हानि पर बेचता है, मतलब दोनों को 4-4 हज़ार रुपये में बेचता है ईच प्रोडक्ट को। ठीक है, कुल मिलाकर उसे ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है। यदि एक वस्तु को 25% लाभ पर बेची जाती है या बेचा जाता है, तो दूसरी वस्तु को कितने हानि पर बेचा जाना चाहिए? देखो क्या है, आपको क्या दिया है कि दोनों वस्तुओं को 4-4 हज़ार रुपये बेचा जा रहा है, मतलब आपको क्या दिया है कि सेलिंग प्राइस सेम दिया है। ठीक है, दिया ना सेम। अब देखो, ये मैं कास्ट प्राइस ले लेता हूँ, ये मैं सेलिंग प्राइस ले लेता हूँ। ठीक, देखो एक को उसने 25% लाभ पर बेचा, यानी 25% लाभ, यानी दोस्त अगर मैं इसको 4 ले लूँ तो बेचने का कीमत 5 कर दूँ, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो दूसरी को कितनी हानि पर बेचना चाहिए ताकि उसे कुल मिलाकर ना लाभ हो ना हानि हो। तो भाई देखो यहाँ पर कितना हुआ फायदा? 1 रुपये का फायदा हुआ। और क्या है, सेलिंग प्राइस सेम है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ 5 है तो मैं यहाँ भी 5 रख देता हूँ, सेलिंग प्राइस सेम हो गई। दूसरी ये पहली वाली थी और ये सेकंड के लिए है। ठीक है, ठीक है दोस्त। अब 5 रुपये पर यहाँ पर सेलिंग प्राइस सेम कर दिया। अगर कोई फायदा कोई हानि नहीं करनी है तो जो यहाँ फायदा हुआ है वहीं यहाँ नुकसान करवा दूँ। जितना यहाँ 1 रुपये का फायदा हुआ, 1 रुपये का मैं इधर नुकसान करवा दूँ। बताओ दोस्त, 1 रुपये का नुकसान मतलब 6 रुपये का जब उसने खरीदा होगा, 1 रुपये का नुकसान किया तब तो 5 रुपये पर बेच रहा है। ठीक है, अब नो प्रॉफिट नो लॉस कैसे? देखो 6 4 10 रुपये उसकी टोटल खरीदारी की कीमत हो गई, मतलब कास्ट प्राइस हो गई, और 5 5 10 इधर से टोटल बेचने की कीमत भी 10 हो गई, मतलब 0 आ गया कुल मिला के, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है दोस्त, अब ये देखो, अब ये कितने % का लॉस बेचा जा रहा है दूसरी को, तो 1 रुपये पर लॉस पर बेचा जा रहा है, और उस कितने डिफरेंस में? तो 6 पर। 1 रुपये का लॉस 6 पर हो रहा है, परसेंट के लिए आप 100 तो मल्टीप्लाई करोगे। और वैसे भी आप जानते हो कि 1/6 की वैल्यू कितनी होती है दोस्त? 16.67 होती है, या परसेंट में, या इसी को 16/2 भी आप लिख सकते हो। बताओ, समझ आया? ऑप्शन बी। समझ आया ना दोस्त? समझ आया यार तो वीडियो को लाइक करो और अभी अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, देखो आप सपोर्ट नहीं करते हो, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी चैनल आगे बढ़ेगा ना दोस्त। मैं आपके लिए मोटिवेट होकर नए नए वीडियो नई नई ट्रिक्स लाऊंगा। ठीक है, और अब भी वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कितना समझ आया और आप कहाँ से देख रहे हो, कौन सी जगह से देख रहे हो, ये भी बताओ, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। ठीक है दोस्त, चलें अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। देखो, 2 वस्तुएं 975 में एक की दर सेम, ये सेम है, समान है, एक समान की दर से बेची जाती हैं। ठीक है, मतलब आपको फिर से दे दिया है कि सेलिंग प्राइस जो है सेम है। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर 2 वस्तुएं सेम प्राइस पर बेची जा रही मतलब सेलिंग प्राइस सेम है, सेम प्राइस पर खरीदी जा रही मतलब आपको कास्ट प्राइस सेम है। ठीक है दोस्त, यही समझना पड़ेगा आपको। आप जब तक क्वेश्चन को नहीं समझोगे कि क्वेश्चन में क्या दिया है, तब तक आप क्वेश्चन को, मैं बता रहा हूँ, ज़िंदगी में कभी नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है कि पहले तो आप क्वेश्चन को समझो, समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन में दिया क्या है।
अब आप ये खुद बताओ कि अगर आप क्वेश्चन को ही नहीं समझोगे या क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाओगे कि क्वेश्चन दिया क्या है, जब आपको यही नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछा क्या है, तब आप करोगे क्या। तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और समझो कि आपको दिया क्या है। जब आपको क्या दिया है तो आपको पता चल जाएगा ये पूछ ये रहा है, तो जो दिया है इससे हम यहाँ तक कैसे जा सकते हैं। ठीक, पहली वस्तु पर विक्रेता को 30% का लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु पर उसे 25% की हानि होती है। कुल लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, ठीक है, यही करता हूँ बार बार। पहली वस्तु को लो फर्स्ट आइटम कर दिया, ये सेकेंड आइटम कर दिया, ठीक है। देखो पहली वस्तु पर विक्रेता को 30% का लाभ हो रहा है। अगर मैं कास्ट प्राइस को 10 कर देता हूँ तो 30% का मतलब कि 10 का 3 हो जाएगा, मतलब सेलिंग प्राइस उसकी 13 हो गई, ठीक है। यहाँ 3 रुपये का फायदा हुआ, ठीक है दोस्त, पहली चीज हुई। दूसरी में देख लेते हैं, तथा दूसरी वस्तु में उसे 25% की हानि हो जाती है। अगर मैं मान लो कि 10 ही ले लेता हूँ, चलो 10 की जगह कुछ और ले लेता हूँ, 5 ले लूँ, क्योंकि हमें ये नहीं पता, हमें तो सेलिंग प्राइस को सेम करना है, और यहाँ अगर मैं 10 ले लेता हूँ तो कास्ट प्राइस सेम हो जाएगी, तो चलो मैं 5 ले लेता हूँ, तो 25% की हानि हो जाती है। 5 नहीं 4 होगा ना दोस्त, 4, क्योंकि 4 का 25% 1 होगा, तो 25% की हानि मतलब 1 का नुकसान हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। और अपने को क्या करना है, देखो सेलिंग प्राइस हमें सेम बनानी है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ 13 है, यहाँ 3 है, तो मैं एक काम कर दूँ, इन वाले नंबर्स में मैं 13 का मल्टीप्लाई कर दूँ और इन वाले नंबर्स में मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई दिक्कत बताओ। तो ये क्या हो जाएगा, जब 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10 3 30 और ये 13 3 39, एंड दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, 13 का मल्टीप्लाई करोगे 13 चौको 52, ठीक है, और 13 3 39। अब देखो सेलिंग प्राइस दोनों में सेम आ गई दोस्त, आ गई ना। अब ये चीज़ अगर हमें पहले पता हो तो हम इतने मतलब माइंड वाले इंसान है नहीं कि हर एक क्वेश्चन को हम पहले से ये नंबर 39 कर दें कि ये सब बराबर हो जाएगा। तो यही चीज़ें कि ये हम अपने सूटेबिलिटी के अनुसार कर लेते हैं, बस इसको फिर इक्वल कर देते हैं। सेलिंग प्राइस इक्वल करना है तो हमने इनको इक्वल कर दिया, करस्पॉन्डिंग मतलब जो भी नंबर सूटेबल लगा उससे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब देखो यहाँ से टोटल कास्ट प्राइस कितनी आएगी, 50 और 30 80 और 2 82, 39 दूनी 78। अब देखो 82 रुपये में वो बंदा खरीदा, 78 रुपये में बेचा, मतलब यहाँ नुकसान कितने का हुआ, 4 रुपये का हो गया नुकसान, 4 रुपये का। और ये 4 रुपये कितने में नुकसान हुआ है, तो आप कहोगे 82 में नुकसान हुआ है। तो लॉस जो होगा, पहली बात तो लॉस हो रहा है, और ये 82 में नुकसान हुआ 4 रुपये का, ठीक है। यानी इसको काटोगे तो ये 2/41 आएगा। परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे, अब आप 200 में आप निकाल लो 41 का, तो देखो 4 चौक 16, 4 बार जाएगा, 5 बार ले जाओगे आप तो 5 बार तो कितना होगा। सबसे पहले देखो यहाँ गेन है तो ये ऑप्शन गया, बी और सी तो चले गए। अब लॉस हो रहा है, 5 बार ले जाओगे तो ये 205 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा ना, मतलब 5 बार से थोड़ा सा कम, तो थोड़ा सा कम यानी ये हो गया 4.9 लॉस। 5 से ये तो ज़्यादा है तो ये हो ही नहीं पाएगा। समझ आया दोस्त, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। विजय एक बंदा है, विजय ने फ्रिज और वॉशिंग मशीन एक साथ 38,200 रुपये में खरीदा, मतलब दोनों की कीमत मिला के 38,200 रुपये दी है, ठीक है। एक साथ मतलब दोनों की कीमत मिला के, फ्रिज की और वॉशिंग मशीन की मिला के 38,200 रुपये में खरीदा मतलब इस बार आपको कास्ट प्राइस सेम दिया है। आप समझ रहे हो, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। कास्ट प्राइस आपको सेम दिया है। अब कास्ट प्राइस सेम दिया है कि सेलिंग प्राइस सेम दिया है, बताओ। अभी कास्ट प्राइस सेम कहाँ दिया है आपको, ये दोनों मिला के उसने खरीदा, यही आपको क्वेश्चन में करना है। देखो मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप ये मत समझो कि मैं सही, मैं आपको कंफ्यूज भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे आपकी माइंड को शार्प करना है, माइंड को उसको एक्टिव करना है जो जंग लगा हुआ है, ठीक है। देखो ये क्या है, मान लो कि उसने दोनों को मिला के 38,200 रुपये में खरीदा, तो हो सकता है कि एक को X रुपये में खरीदा, दूसरे को Y रुपये में खरीदा हो। आपको ये थोड़ी पता कि बराबर में खरीदा है, आपको तो सिर्फ ये पता कि दोनों को एक साथ मिला के इतने रुपये में खरीदा है। तो अभी ये भी सेम नहीं है, ठीक है दोस्त, मैं ये कहना चाहता हूँ।
देखो, वह फ्रिज को 15% लाभ पर बेचता है और वॉशिंग मशीन को 24% हानि पर बेचता है, और दोनों को समान मूल्य पर बेचता है। ये देखो, ये दिया समान मूल्य पर, यानी सेलिंग प्राइस सेम दिया है दोस्त। ठीक है, ये चीज़ आपको दिया है, सेलिंग प्राइस सेम दिया है। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य बताओ। अब देखो, मैं ले लेता हूँ ये कास्ट प्राइस, ये रहा सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये मैं फ्रिज ले लेता हूँ और ये वॉशिंग मशीन ले लेता हूँ। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखो, फ्रिज को 15% लाभ पर बेचता है। 15% का मतलब क्या होता है दोस्त? अगर मैं मान लो 15%, सबसे पहले तो आप ऐसा लिखो, 15/100 करोगे, तो यानी जब 5 से काटोगे तो 5 3 5 20, मतलब अगर ये कास्ट प्राइस हो गई और ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यानी अगर कास्ट प्राइस 20 रुपये है तो 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब वो 23 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, समझ आया दोस्त? ठीक है, 20 रुपये अगर उसने खरीदा तो 3 रुपये का फायदा लिया, मतलब 23 रुपये में बेचा। दूसरे को देखो, वॉशिंग मशीन को 24% हानि पर बेचता है, तो 24% आप निकाल लो सबसे पहले, इसको काट पीट के 4 से काटोगे तो 4 6 24, ये 4 से काटोगे तो 25। ठीक है, तो लेट से कि अगर 25 रुपये पर बंदा खरीदा तो 6 रुपये की हानि है, ये लॉस दिया है, 24% की हानि, तो यहाँ पर 6 रुपये की हानि कर पाओगे, तो ये मतलब 19 रुपये पर बेचा। ठीक है दोस्त, 19 रुपये पर बेचा। अब आपको क्या दिया है? सेलिंग प्राइस सेम करनी है, क्योंकि सेलिंग प्राइस सेम पर दोनों को बेचता है, समान मूल्य पर बेचता है। ये 23 है, ये 19 है। आप क्या करोगे कि ये दोनों इक्वल हो जाए, तो आप कहोगे कि इधर वाले में 23 का इसमें 23 का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें पूरे में 19 का मल्टीप्लाई कर दो, तो सेम हो जाएगा। तो जब 23 का मल्टीप्लाई, देखो अब 19 का मल्टीप्लाई करोगे तो 19 दूना 38 और ये 0 हो गया, और ये 19 इंटू 23 ये होगा 437। ठीक है, और 23 19 ये भी 437 होगा। ये कितना हो जाएगा? 25 छक्का नहीं 25 इंटू 23, तो ये हो जाएगा कुछ 575। अब मल्टीप्लाई करना। ठीक है, 575। अब इसको जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा? देखो, 5 हो गया ये, और 8 7 15 कैरी 1, 5 3 8 1 9, 955 हो गया। और ये वाला इसका डबल हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 हो गया, 2 7 14, 2 3 6 1 7 हो गया, 2 चौका 8 1 9 हो गया। बताओ, समझ आया? अब देखो, 955 ये 800 होगा ना, 2 चौका 8। ठीक है, 800। 955 रुपये में खरीदा दोनों को मिला के, और बेचा कितने में? 874 रुपये में। तो भाई बताओ, आपको नुकसान होगा ना यहाँ पर, उस विजय को नुकसान हुआ। अब नुकसान ये क्या करना है आपको? देखो दिया क्या है। अब विजय ने फ्रिज और वॉशिंग मशीन को एक साथ दोनों को 38,200 रुपये में खरीदा, मतलब ये खरीदा, मतलब ये वाला पार्ट आपको दिया है। देखो, 955 पार्ट बराबर कितना दिया है आपको? 38,200 रुपये दिया है। ठीक है, आपसे पूछा क्या? वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य। ये रही वॉशिंग मशीन, और वॉशिंग मशीन का ये सेकेंड वाला क्रय मूल्य यानी खरीदने का 575 आपको निकालना है। क्योंकि यहाँ से अब ये डाटा में आपने कन्वर्ट कर दिया, तो ये 25 मत निकाल देना दोस्त, क्योंकि आपने डाटा ये मल्टीप्लाई करके यहाँ ये फ्रीज हो गया, ये वॉशिंग मशीन की नई कीमत आपने कर दी। 380 में खरीदा, इतने में बेचा, इतने में खरीदा, इतने में बेचा। तो अब आपको देखो, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य यानी 575 निकालना है। तो कैसे निकालोगे 575 के लिए? तो आप कहोगे 38,200 में इस 955 का डिवाइड करोगे और इसको निकालोगे 575। ठीक है दोस्त, ये कर लोगे काट पीट। देखो, इसको जब आप काटोगे तो 9 चौका 36 होता है, ये 3820 है, 9 चौक 3600 हो गया, और 55 का 4 गुना कितना होगा? 200 होगा। ठीक है, 220 होगा, तो 36 और 2 3820, यानी ये 4 बार कटेगा। ये 40 जो है, तो ये 0 मिला के 4, और ये 1 0 बचेगा, ये 40 हो गया। 40 में 575 का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना आएगा। 1 0 ये पहले से हमने 1 0 लगा दिया, 4 पंचे 20, ये 0 आ गया, कैरी 2, 4 7 28 और 2 30, कैरी 3, 4 पंचे 20, 3 23, 23,000 आंसर, ये ऑप्शन बी। बताओ भाई, समझ आया क्या? आगे ना समझ में? ऐसा कुछ तो नहीं है जो समझ में ना आए। देखो, एक ही चीज़ मैं बार बार कर रहा हूँ,
सेलिंग प्राइस सेम है या कास्ट प्राइस, जनरली सेलिंग प्राइस सेम दे रहा, बस परसेंटेज डिफरेंट है तो हमने ये कास्ट प्राइस के रेफरेंस में, और जो भी परसेंटेज होता है वो कास्ट प्राइस के रेफरेंस में होता है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, कास्ट प्राइस के रेफरेंस में निकालते हैं। ठीक है दोस्त, बस वही काट पीट कर रहे हैं बार बार। चलें अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। एक आदमी ने 1008 में 2 बकरियां खरीदी, 2 बकरियां खरीदी यानी कास्ट प्राइस है उसकी, और अभी ये नहीं बताया कि अलग अलग क्या कैसा। उसने एक बकरी को 44% के लाभ पर बेचा और दूसरी बकरी को 20% की हानि पर बेचा। ठीक है, यदि प्रत्येक बकरी को सामान्य मूल्य पर बेचा जाता है यानी सेलिंग प्राइस सेम है दोस्त। ठीक है, तो बेचा जाता है तो हानि पर बेची गई बकरी का क्रय मूल्य बताना है। आपके लिए होमवर्क है ये, इसको आप करोगे। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया वैसा ही क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो बकरी हानि पर बेची जा रही है उसका क्रय मूल्य कितना है, आपको ये बताना है। ठीक है, कर लोगे, होप करूं। ठीक है, होप करता हूं कि आप कर लोगे। देखो क्या करना है आपको, दोनों बकरी, एक को 44% लाभ पर बेचा जा रहा है, दूसरे को 20% की हानि पर बेचा। प्रत्येक बकरी को समान मूल्य पर बेचा जाता है यानी आप सेलिंग प्राइस को आपको सेम बनाना पड़ेगा और उसके बाद आंसर निकालना। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। देखो, रेशमा 1734 रुपये में 2 वस्तुएं ए तथा बी खरीदी। वह वस्तु ए को 16% की हानि पर बेचती है और वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेचती है। ठीक है, एक को लाभ पर बेच रही है, एक को हानि पर बेच रही है। ठीक है, दोनों वस्तुओं को विक्रय मूल्य समान है, ये ध्यान रखना है, ये नोटिस करने वाला पॉइंट है। विक्रय मूल्य समान है, यदि वस्तु ए को इतना रुपये पर बेचा गया तो वस्तु ए पर हुआ लाभ प्रतिशत। तो सबसे पहले वस्तु ए की आप कीमत निकालोगे, उसकी खरीदने की कीमत, फिर तो इतने पर बेचा जाएगा तो प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, आप ऐसे क्वेश्चन अगर करोगे ना, मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करवा रहा हूँ ताकि आपको, अगर ये डिफ़िकल्ट करोगे आपकी आदत पड़ेगी तो आपको इजी क्वेश्चन तो आप चुटकियों में निपटा दोगे। ठीक है दोस्त, देखो क्या दिया पहले, 16% की हानि, तो सबसे पहले तो आप 16/100 निकालोगे यानी 4 से काटोगे तो 4/25। ठीक है, देखो क्या करेंगे, ये कास्ट प्राइस रही, ये सेलिंग प्राइस रही। कास्ट प्राइस अगर ये मान लो कि मैं 25 ले लेता हूँ, ये 25, ये वाला 25, अब उसको 16% की हानि यानी 4 रुपये की हानि होती है, तो जब 4 रुपये की हानि होगी 2 से -4 करोगे तो कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 21 रुपये में बेचेगा। तभी तो देखो, इसको जब 100 बनाओगे कास्ट प्राइस को तो ये इसको भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी 4, इसमें भी 4। ठीक है, ये पहला आइटम हुआ, ए हुआ आपके लोग। ठीक है, अब देखो दूसरे में 20% का लाभ पर होता है, तो 20% यानी 1/5 होता है 20% का मतलब। ठीक है, 1/5 ये कास्ट प्राइस हो गई। तो ये देखो 5 रुपये में खरीदा और बेचा कितने में, 1 रुपये का उसको लाभ हो रहा, तो यानी 6 रुपये में बेचेगा, तभी तो 1 रुपये का लाभ होगा यानी 20%, 1/5 पर लाभ हो रहा है। ठीक है दोस्त, अब देखो क्या बोला है, विक्रय मूल्य समान है यानी 21 और ये 6 इनको इक्वल करना है दोस्त। इक्वल करना है, कैसे करोगे, तो देखो इसमें 3 है 7 है, इसमें 3 7 21 है, इसमें 2 × 3 है, मतलब इस वाले में अगर आप 7 का मल्टीप्लाई कर दो और इस वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना, यही करना है आपको। देखो तो आपको ये सिंप्लीफाई करना, बस आपको जो बोला है वही करना है, विक्रय मूल्य को सेम करना है। ठीक है दोस्त, तो मैं ऐसा कह दूं कि इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 42, 21 दूनी 42 हो जाएगा। अब देखो मैं इसकी नई कॉस्ट प्राइस लिख रहा हूँ, 2 का मल्टीप्लाई तो इस पूरे नंबर में करोगे, 7 का मल्टीप्लाई इस पूरे नंबर में, क्यों, क्योंकि ये रेशियो है, इसके रेफरेंस में ये निकाला गया, इसके रेफरेंस में ये निकाला गया। ठीक है, तो 25 दूनी ये 50 हो जाएगा, 21 दूनी 42 हो जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा और 7 6 42 हो जाएगा। देखो उसने बोला है कि विक्रय मूल्य सेम है यानी देखो 42 हो गया। अब इनको जोड़ो तो 50 और 30 80 और 5 85 हो गया और 42 दूनी 84 हो गया। बताओ भाई, समझ आया। अब बताओ यहाँ पर उसको नुकसान कितने का हो रहा, 85 का खरीदा 84 में बेचता, मतलब 1 रुपये का उसको नुकसान हुआ। कि 1 रुपये का नुकसान कितने में हुआ, 85 में हुआ। ठीक है दोस्त, हुआ ना। अब उसने क्या बोला है, देखो इतने रुपए में 2 वस्तुओं को खरीदता है,
खरीदता है, यानी 85% पर दोनों वस्तुओं को खरीद रहा। तो मतलब ये 85 पार्ट, आपको 85 पार्ट बराबर कितना दिया है, देखो 85 पार्ट बराबर आपको ये दिया है 1734 रुपये, 1734। तो क्या आप एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से बता सकते हो क्या होगी? एक पार्ट की वैल्यू 1734 और बटे 85, 17 से काटोगे तो 17 एकम 17 और ये जीरो आ जाएगा, 17 दूनी 34, 102 और ये 17 पचा 85, मतलब 102 बटे 5 या इसी को लिख दो 20.4। एक पार्ट बराबर आपने निकाल लिया 20.4। अब देखो आपको क्या बोला, यदि वस्तु ए को इतना रुपए में बेचा गया, मतलब सबसे पहले तो वस्तु ए की ये वाली आप कीमत निकालोगे, खरीदने की कीमत निकालोगे, फिर आपको पता चलेगा कि इतने पर बेच रहा था, उसको फायदा होगा कि लॉस होगा। तो आप पहले 50 पार्ट, यही है वस्तु ए और ये वाली बी। देखो इस पुरानी कीमत को मत निकालना, क्योंकि ये पुरानी से आप नए में मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके जो भी था कैलकुलेट करके नए में आ चुके हो, ठीक है दोस्त। तो 50 पार्ट निकाल लो, एक पार्ट बराबर इतना है तो 50 पार्ट बराबर इसमें 50 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूँ समझाने के लिए, बार बार ये नहीं करना, डायरेक्ट इसमें 50 को मल्टीप्लाई करना आपको। इसमें 50 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 102 बटे 5 और ये गुणे 50, तो ये 5 5 करके 10 हुआ, मतलब 1020 हो गया। बताओ भाई समझ आया क्या? ठीक है। अब मैं अगले पेज पर लिखूं या यहाँ लिख देता हूँ? चलो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। 1020 रुपये अब उसकी कास्ट प्राइस है और उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? 1147 रुपये, 1147 रुपये 50 पैसे। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखो तो आप कहोगी 127 रुपये 50 पैसे का फायदा हुआ, कितने में से? आप कहोगे 1020 रुपये में से। परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे, एक जीरो कट गया, ये 10 जो था तो ये यहाँ ले जाओगे तो ये 1275 हो गया। अब 1275 में से आपको 102 से भाग देना है। अब आप अंदाज़ा लगा लो कितना होगा, ठीक है। देखो एक बार ले जाओगे, देखो अगर 10 बार ले जाते हो तो 1000 होगा, 12 बार ले जाते हो तो ये 1224 होगा, ठीक है। 12 बार अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 12 बार ले जाओगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 से तो ज़्यादा ही होगा, और इसका आधा कितना हो जाएगा? 1224, तो ये हो गया 1224 हो गया। अब बचा कितना इधर से? देखो इधर से कितना बचेगा, तो आप कहोगे 51 बचेगा, और इसका आधा भी तो 51 ही होगा दोस्त, तो इसलिए 12.5 आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये और क्या हुआ है? आप कहोगे नुकसान हुआ है, नहीं, इस केस में तो फ़ायदा हुआ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो फ़ायदा हुआ है, पर ये वाला जो नंबर दिया था यहाँ पर नुकसान हुआ था। समझ आया दोस्त? ठीक है। कन्फ्यूज़न तो नहीं है? नहीं है ना कन्फ्यूज़न? देखो मैं फिर से कहो तो समझा दूँ इसको, चलो फिर से थोड़ा सा समझा देता हूँ। नंबर मैं नहीं लिख रहा हूँ, देखो ये एक आइटम था, ये बी आइटम था, आपने कास्ट प्राइस ये 25 की बोला था, उसको नुकसान हुआ था कुछ, ये सेलिंग प्राइस, तो आपने यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना दिया था? 21 रुपये दिया था। हाँ 4 रुपये का नुकसान हुआ, तो ये 4 रुपये का आपने नुकसान करवा के 21 रुपये कर दिया, ठीक है। 4 रुपये का नुकसान हुआ। फिर यहाँ पर उसको कुछ नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ? देखो 5 से 6 हुआ, ये 5 से 6 हुआ, यहाँ पर 1 रुपये का फ़ायदा हुआ उसको, ठीक है। आपने क्या किया? सेलिंग प्राइस ये जो थी बराबर कर दिया, तो इसमें आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 7 का, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब जो कास्ट प्राइस आई, ठीक है, यहाँ पर आया आपका कुछ 85 और ये 84, 1 रुपये का नुकसान हुआ, पर वो ये वाली चीज़ नहीं पूछा है, उसने दोनों की सेलिंग प्राइस या कास्ट प्राइस दिया है, दोनों की कास्ट प्राइस जो 85 है उसको वो दिया है, कुछ नंबर दिया है, ठीक है। तो वो उसके इक्वल करके आपने एक पार्ट निकाला, ठीक है। फिर ये जो आपने मल्टीप्लाई किया था 7 × 35 और ये 2 से तो 25 दूनी 50, वो इसके लिए मतलब पहला जो ए आइटम था, ए आइटम की एक नई प्राइस दे दिया 1100 यानी 1200 कुछ 27 रुपये 50 पैसे जो भी दिया है मान लो नंबर, तो ये दिया। तो दोस्त जब आपको ये कास्ट प्राइस दिया है, इसमें फ़ायदा बोल रहा है, तो सबसे पहले इसकी आप कास्ट प्राइस निकालोगे, कास्ट प्राइस निकाल लिया, सेलिंग प्राइस ये दिया, इससे फ़ायदा निकाल लिया जो भी है, ये नुकसान हुआ, ठीक है। समझ आया? अगले क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 13। देखो ये आखिरी क्वेश्चन है
और मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट वे में करवा रहा हूँ, क्योंकि एक की कास्ट प्राइस दूसरे के सेलिंग प्राइस के बराबर होती है, ठीक है, और दूसरे की कास्ट प्राइस उसके पहले वाले के सेलिंग प्राइस के बराबर होती है। एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो कुल मिला के अप्रोच आपको यही लगाना है, ठीक है। ठीक दोस्त, मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो एक आइटम 1 है, एक आइटम 2 है, तो पहले की कास्ट प्राइस दूसरे के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है, और दूसरे की कास्ट प्राइस पहले के सेलिंग प्राइस के बराबर ऐसा दे देता है आपको। तो आपको क्या करना है, जो आप यहाँ पर कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालते हो, तो आपको जो सेलिंग प्राइस इक्वल करते हो कास्ट प्राइस इक्वल दे रहे वो कर दोगे, इसकी कास्ट प्राइस इसके सेलिंग प्राइस के इक्वल कर दे तो आप इसको इक्वल कर दोगे। बस यही आपको करना है, कुछ और नहीं करना है, ठीक है। देखो, एक आदमी ने एक निश्चित मूल्य पर एक पेन और पेंसिल को खरीदा। पहले पेन को खरीदा, मैं यहाँ लिख देता हूँ पेन और इधर लिख देता हूँ पेंसिल, कोई दिक्कत, ठीक है। उसने पेन पर 10% और पेंसिल पर 25% पर लाभ पर बेचा, ठीक है। उसने पाया कि पेन की कीमत मूल्य पेंसिल की बिक्री मूल्य के बराबर है, ठीक है। मतलब एक की कास्ट प्राइस दूसरे के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है दोस्त, ये बराबर है, ठीक। उसका लाभ प्रतिशत की जांच कीजिए, ये करना है आपको। देखो, उसने पेन पर 10 रुपये का 10% का फ़ायदा मिला, तो अगर मैं इसको 10 ले लेता हूँ तो इसको मैं 11 कर दूँ। पेन पर 10% का फ़ायदा मिला यानी 1 रुपये का फ़ायदा मिला, ठीक है दोस्त। पेंसिल पर 25 रुपये मिला तो 25% का मिला। 25% अगर मैं इसको 4 ले लूँ तो इसको मैं 5 कर दूँ, बताओ। 1 रुपये का यहाँ फ़ायदा, 1 रुपये का फ़ायदा मतलब 25%, 4 पर 1 रुपये का फ़ायदा मिला है, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला है, उसने पाया कि पेन की कीमत मूल्य मतलब पेन की ये वाली मूल्य और पेंसिल की बिक्री मूल्य यानी ये, इन दोनों को बराबर करना है। तो दोस्त ये तो 10 है, अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 10 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। ये दोनों आपको इन दोनों को बराबर करना है, ठीक है। तो देखो इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे, तो ये 10 तो 10 ही है, ये 11 ही है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। देखो हमेशा ध्यान रखना दोस्त, ये रेशियो में लिखा होता है, 4 और 5 ये नंबर रेशियो में होता है। तो आपको इनको क्या करना है, इनको इक्वल करना है, तो दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा, जो भी मल्टीप्लाई करोगे। क्योंकि मान लो अगर आपने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें नहीं किया, ये तो 10 हो गया। अब 4 में 1 रुपये थोड़ी फ़ायदा होगा, अब 4 में 6 रुपये का फ़ायदा होगा, मतलब 150% का फ़ायदा हो गया, तो वो नंबर चेंज हो जाएगा। इसलिए आप जो मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों में करना, ठीक है दोस्त। अब देखो ये इधर से कास्ट प्राइस दोनों की मिला के 18 रुपये आ गई, सेलिंग प्राइस दोनों की मिला के 21 रुपये आ गई, 11 10 21, ठीक है। देखो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब लाभ प्रतिशत उसको कितना बताओ फ़ायदा हुआ, तो आप कहोगे 3 रुपये का फ़ायदा हुआ, कितने में से, 18 रुपये में से, तो बस यही निकाल लो, 3/18 परसेंटेज के लिए 100, 3/18 एक छक्का हो गया, मतलब 1/6, 1/6 की वैल्यू आप जानते हो कि 16.67 होती है। बताओ ऑप्शन ए। समझ आया दोस्त, आया ना समझ में। देखो यहाँ पर कास्ट सेलिंग प्राइस इक्वल नहीं थी, कास्ट प्राइस इक्वल नहीं थी, यहाँ पर एक की कास्ट दूसरे के सेलिंग अथवा पहले वाले की कास्ट दूसरे के सेलिंग के बराबर, कुछ भी आप कर दो, ठीक है। तो ये अप्रोच है, ठीक है दोस्त, समझ आया ना। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया। अगर दिक्कत होती है तो आप स्टार्टिंग से देखो सारे लेक्चर, आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो ये चैनल एग्जाम ट्रिक्स है, ठीक है। एग्जाम के रिगार्डिंग आपको सारी ट्रिक्स मिलती रहती है और मिलेगी। इसलिए आपको चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब किए हों, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ठीक दोस्त। वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को आप लाइक करो, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में जो अभी आपसे होमवर्क पूछा जा रहा है कमेंट सेक्शन में उनका आंसर दो, और आप ये बताओ कि आपको कितना समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो भी है आपके सुझाव वो आप सुझाव दो। और दोस्त आप कहाँ से देख रहे हो, आप अपने बताओ कि आप कहाँ से देख रहे हो, ये भी बताना कमेंट सेक्शन में। एक काम और आपको करना है, देखो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। आपका शेयर आपका कमेंट मेरे लिए इतना प्राइसलेस है, इस चैनल के लिए प्राइसलेस है कि मैं इससे बहुत मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए मोटिवेट होकर नई नई ट्रिक्स लाता हूँ, नए नए वीडियो लाता हूँ। आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए जो आपको डिफिकल्ट लगता है, बताओ, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा।
ये सारे वीडियो, ऐसा कोई सा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ये ना आते हों, मैं वैसे वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। आपकी पूरी मैथमेटिक्स जीरो लेवल से स्ट्रांग करवा दूंगा, जीरो लेवल से। नोट्स आप बनाते चलना जो जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी मैथमेटिक्स कहाँ से कहाँ पहुँच गई, ठीक है दोस्त। चलते हैं, अगले लेक्चर में फिर से उपस्थित होऊंगा नई ट्रिक्स के साथ। अभी पीपीएल ही चलेगा, ठीक है दोस्त। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।